किसी प्राचीन ग्रंथ को समझना ये बस एक पुरानी किताब पढ़ने जैसा नहीं होता। ये तो एक सफ़र है, एक चुनौती भी। और ख़ासकर जब बात हो ऋग्वेद की, तो ये सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि मतलब ये अर्थों की कई परतों से बुनी एक पहेली है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी पहेली की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो सवाल है ना, ये हमें सीधा ऋग्वेद के दिल में ले जाता है। देखिए, इसे किताब की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक बहुत पुराना, बहुत गहरा सिग्नल समझिए। एक ऐसा सिग्नल जिसे डिकोड करने के लिए हमें कुछ खास औजारों की, कुछ खास टूल्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ऐसे जो ग्रंथ होते हैं ना, उनको समझने का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन कर लेना नहीं होता। असली चैलेंज तो है अर्थ की जो लेयर्स हैं उनको भेदना। यहाँ होता क्या है कि एक ही शब्द के, आप सोचिए, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों मतलब एक साथ मौजूद हो सकते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? ये कि तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो सकते हैं। अच्छा, अब ये बात सुनने में थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है ना? तो इसको और आसान बनाने के लिए चलिए एक सॉलिड एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करेंगे कि ऋग्वेद के 2 बैक टू बैक आने वाले मंत्रों में छिपे एक बहुत ही खास शब्द की पड़ताल करेंगे। तो ये है पहला मंत्र सीधे ऋग्वेद से। इसकी ध्वनि और इसकी जो लिपि है ना, वही इसकी एंशिएंट हिस्ट्री का एहसास करा देती है। चलिए अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो लोग धन चाहते हैं वो यज्ञों में द्रविणोदा की पूजा करते हैं। द्रविणोदा यानी धन का दाता। हाँ, इस शब्द को जरा ध्यान में रखिएगा, द्रविणोदा। यही हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। और ये देखिए, बिल्कुल अगला ही मंत्र, यहाँ भी वही शब्द द्रविणोदा फिर से सामने आ गया। इससे ये तो पता चलता है कि ये शब्द कितना इम्पॉर्टेंट है। इस मंत्र का जो मतलब है वो ये है कि हे द्रविणोदा, हमें वो फेमस खजाने दो। तो दोनों मंत्रों में द्रविणोदा का रोल एकदम क्लियर है, धन देने वाला। पर यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये द्रविणोदा है कौन? तो ये धन का दाता, क्या ये कोई देवता है या फिर कुछ और? देखिए, जब प्राचीन कमेंटेटर्स से ये सवाल पूछा गया ना, तो उनका जवाब उतना सीधा नहीं था जितना हम सोच सकते हैं। जो पुराने व्याख्याकार थे, उन्होंने इस एक शब्द के 2 मेन मतलब सामने रखे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि द्रविणोदा परमेश्वर हैं, जो हमें ज्ञान का, आध्यात्मिक शक्ति का धन देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि द्रविणोदा भौतिक अग्नि है, फायर, जो यज्ञ और टेक्नोलॉजी के जरिए सांसारिक संपत्ति का जरिया बनती है। यहाँ तक कि आचार्य धर्मदेव विद्या मार्तंड जैसे जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर किया गया एक प्रयोग है। वो इसे श्लेषालंकार कहते हैं। ये एक कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस है, जहाँ एक ही शब्द के कई मतलब निकलते हैं। तो सवाल फिर वही है कि आखिर यह है क्या? क्या जो पुराने ऋषि थे वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि वो ईश्वर की बात कर रहे हैं या अग्नि की? या फिर ये पहेली हमें वेदों को समझने के एक ज्यादा गहरे, एक ज्यादा मैच्योर तरीके की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, इस पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो एक प्राचीन विज्ञान में छिपी है और इसका नाम है निरुक्त। निरुक्त वेदों के शब्दों की जड़ तक जाकर उनके असली अर्थ को समझने का शास्त्र है। ये जो निरुक्त है, ये वेदों को समझने के लिए बनाए गए 6 वेदांगों, मतलब 6 सहायक अंगों में से एक है। ये सारे वेदांग मिलकर वेद पुरुष के पूरे शरीर को समझने में हमारी मदद करते हैं। प्राचीन परंपरा में निरुक्त को वेद का कान कहा गया है, श्रोत्र। मतलब ये वो शास्त्र है जिसके बिना कोई भी इंसान वेदों के शब्दों को सुनते हुए भी उनके असली मतलब के लिए मानो बहरा रह जाए। ये हमें शब्दों की सरफेस से पार जाकर उनके असली मर्म को सुनना सिखाता है। तो निरुक्त के 3 मेन गोल्स हैं। पहला तो है मंत्रों का असली मतलब सामने लाना, दूसरा हर एक शब्द का ठीक से एनालिसिस करना, और तीसरा मंत्रों में जिन देवताओं का जिक्र आता है उनके असली स्वरूप को समझना। और बस यहीं पर हमारी द्रविणोदा वाली पहेली सुलझ जाती है। अगर हम निरुक्त के नजरिए से देखें तो वैदिक भाषा मल्टी लेयर्ड है। द्रविणोदा एक ही समय में ईश्वर भी हैं और अग्नि भी। और ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि ये तो उस भाषा की अद्भुत गहराई है। तो सवाल उठता है कि इस प्राचीन भाषा विज्ञान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ पुराने शब्दों की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक नया नजरिया है।
इससे सबसे बड़ी सीख जो मिलती है वो ये है कि वेदों की असली खूबसूरती किसी एक करेक्ट जवाब में नहीं है, बल्कि एक ही सच को कई लेवल्स पर कहने की एबिलिटी में है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो कोई कमी नहीं, वो एक खासियत है। जैसा कि स्रोत ग्रंथों में कहा गया है, निरुक्त के ज्ञान के बिना हम वेद के सामने खड़े तो हो सकते हैं, पर उसकी जो सबसे गहरी आवाज है उसे कभी सुन नहीं पाएंगे। हम सिर्फ सरफेस को छू पाएंगे, उसकी गहराई तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ये हमें एक चीज और सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। एक ही चीज, मान लीजिए आंख की एक लपट, वो एक फिजिकल एलिमेंट भी हो सकती है और उसी पल एक डिवाइन पावर का सिंबल भी। और इन दोनों बातों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर सिर्फ एक शब्द में इतनी गहराई छुपी हो सकती है, तो उन अनगिनत प्राचीन परंपराओं और ग्रंथों में और न जाने कौन कौन से रहस्य छुपे होंगे, जो बस सही टूल्स के साथ सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।